रामगढ़ गांव में मार्च का महीना था, लेकिन गर्मी ने पहले ही अपना तांडव शुरू कर दिया था। आसमान से सूरज ऐसे चमक रहा था मानो धरती को भून डालने का संकल्प ले लिया हो। गांव के कुएं सूखने लगे थे और नदी का पानी अब केवल एक पतली धारा में सिमट गया था। लोगों के चेहरे पर गर्मी की वजह से थकान और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। कविता, एक 12 साल की लड़की अपने छोटे से घर की छत पर खड़ी हवा की तलाश में आसमान की ओर देख रही थी। उसकी माँ नीचे आंगन में चक्की पीस रही थी और पसीने से उनका साड़ी का पल्लू भीग गया था। माँ, आज तो लू भी चल रही है, क्या हम कभी इस गर्मी से छुटकारा पाएंगे? कविता ने पूछा। बेटी, ये तो प्रकृति का खेल है। गर्मी आएगी, बारिश होगी और फिर सर्दी। लेकिन इस बार लगता है इंसानों ने प्रकृति को इतना नाराज कर दिया है कि वह अपना रूप बदल रही है। माँ ने आह भरते हुए कहा। तभी कविता के पिता रामस्वरूप लकड़ी का एक गट्ठर लेकर घर आए। उनके कपड़े धूल से सने हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आज शहर में लकड़ी की कीमत और गिर गई, कोई खरीदार नहीं मिल रहा, उन्होंने निराश स्वर में कहा। कविता ने सोचा, क्यों ना हम गर्मी से लड़ने का कोई उपाय ढूंढें, शायद पेड़ लगाने से कुछ राहत मिले। दादी की सीख। कविता की दादी, जिन्हें सब प्यार से दादी माँ कहते थे, गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। एक शाम जब गर्मी थोड़ी कम हुई, कविता ने दादी से पूछा, दादी, पहले भी ऐसी गर्मी पड़ती थी? दादी ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, बचपन में गर्मी होती थी, लेकिन इतनी भीषण नहीं। हमारे गांव में हर घर के आसपास नीम, पीपल और बरगद के पेड़ होते थे। वे न सिर्फ छाया देते थे, बल्कि बारिश लाने में भी मदद करते थे। आज तुमने देखा, गांव के आधे पेड़ कट चुके हैं। लोगों ने ईंट भट्ठों और खेतों के लिए जंगल उजाड़ दिए। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। कविता ने दादी की बात गांठ बांध ली। उसने ठान लिया कि वह गांव में पेड़ लगाएगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव के लोगों को समझाना, पौधे जुटाना और उन्हें बचाना, सब एक बड़ी चुनौती थी। कविता ने अपनी सहेली प्रिया और भाई अर्जुन को साथ लिया। तीनों ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। शुरू में लोग हंसे, ये बच्चे क्या जाने प्रकृति के बारे में, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल के शिक्षक श्रीवास्तव जी से मदद मांगी। शिक्षक ने गांव के सरपंच से बात की और कुछ पौधे मुहैया कराए। धीरे धीरे गांव के कुछ युवाओं ने भी हाथ बटाना शुरू किया। एक दिन जब कविता पौधे लगा रही थी, गांव का एक बुजुर्ग भीखा चाचा बोले, बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरे जमाने में हम पेड़ों को देवता मानते थे, आज फिर वही समय आ गया है। पौधे लगाना आसान था, लेकिन उन्हें बचाना मुश्किल। गर्मी की वजह से कई पौधे सूख गए। कुछ बच्चे पानी की कमी की शिकायत करने लगे। तभी कविता को एक विचार आया। उसने गांव वालों से कहा, हर घर अपने बर्तनों में बचा हुआ पानी पौधों को दे दे, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। लोगों ने उसकी बात मानी। धीरे धीरे पौधे हरे होने लगे। गांव के बाहर एक छोटा सा टिम्बली बन गया प्लान बने। कविता ने उस जगह का नाम रखा संकल्प वाटिका। जून का आखिरी सप्ताह था। आसमान में बादल छाए और गांव वालों ने पहली बारिश का इंतजार किया। और फिर वह दिन आया। बादल गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाच उठे। कविता की आंखों में आंसू थे। उसके पेड़ अब पानी पीकर हरे भरे हो गए थे। दादी ने कविता को गले लगाते हुए कहा, तूने साबित कर दिया कि एक छोटा सा संकल्प भी बड़े बदलाव ला सकता है। नैतिक शिक्षा। प्रकृति संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। समुदाय की शक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है।